गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है हमारी 13 अक्टूबर 2020 और ये कक्षा 9th की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो उपविषय है इतिहास, उसका पार्ट 3 जो है उसकी वर्कशीट नंबर 43 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, ये पार्ट 3 हमारा है। इसमें हम नाजीवाद व हिटलर का उदय पढ़ेंगे। आपने हिटलर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा या कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने हिटलर का नाम नहीं सुना होगा। जब भी हम हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर के नाम के साथ ही हमारे जो दिमाग है उसके अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, यानी कि जो बहुत क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसके रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति की छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। और अगर सही मायनों में बात करो तो जो हिटलर था वो इसी प्रकार की छवि वाला था। लेकिन जो हिटलर का उदय है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, यानी कि हिटलर का उदय अचानक नहीं हो गया। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण जो था हिटलर एक व्यक्ति के रूप में तो था ही, लेकिन उसकी जो विचारधारा थी उसे उभारने में जो था बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ था। तरह के कारण थे जिसके कारण हिटलर जो था इतना शक्तिशाली बना और उसने पूरे जर्मनी के ऊपर शासन किया और बर्बरता और क्रूरता पूर्वक शासन किया। यानी कि एक ऐसी कौम थी जिसके अंतर्गत उसने क्या किया, जिसको उसने बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार किए। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसमें पढ़ेंगे कि नाजीवाद और हिटलर का जो उदय था उसका ये पार्ट फर्स्ट है कि जो बैकग्राउंड था, हम इस बैकग्राउंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बैकग्राउंड उत्पन्न हुआ जिसके कारण हिटलर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनकर उभरा। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें कि जो 20वीं शताब्दी थी इसकी शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। यानी कि शुरुआत में देखा जाए तो जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। देखो, ये जो सारी बातें कर रहे हैं हम हिटलर के उदय से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जर्मनी ताकतवर साम्राज्य था तो उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि ये ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र थे जैसे कि इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, रूस थे और बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। यानी कि दो गुट बने हुए थे, एक तो मित्र राष्ट्र था और एक केंद्रीय शक्ति थी। ठीक है, तो जो मित्र राष्ट्र थे, जैसे कि जब आप कोई मैच खेलते हो तो उसमें 2 टीम बना लेते हो ना, इसलिए इसी तरह से विश्व में भी 2 समय के गुट उभर रहे थे। ठीक है, एक था हमारा मित्र राष्ट्र और दूसरा था हमारा केंद्रीय शक्ति। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो मित्र राष्ट्र था उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इसके बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हुए। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इसके बाद इटली, रोमानिया भी शामिल थे, जिसमें उसके खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध, आपने सुना है ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ कि जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल गया और जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, मित्र राष्ट्र में कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा इटली और रोमानिया, ये शामिल थे। इनके खिलाफ क्या कर दिया, प्रथम विश्व युद्ध छेड़ दिया। किसने, जो जर्मनी था उसने किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। और जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ये हमारा 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया। ठीक है, 1917 में, जो सन 1917 है उसमें अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। यानी कि मित्र राष्ट्र किसमें, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इटली और रोमानिया के साथ जो था अमेरिका भी शामिल हो गया और जर्मनी के विपक्ष में हो गया अमेरिका। ठीक है, युद्ध लड़ा गया था तब तो अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन 1917 आते आते क्या हुआ, अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ा। ठीक है, और 1918 में केंद्रीय शक्ति, जो 1918 में केंद्रीय शक्ति थी जिसमें कौन कौन शामिल था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये 3 जो देश थे वो केंद्रीय शक्ति थे। ठीक है, केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे और मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुए। यानी कि ये तीनों केंद्रीय शक्ति थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। और 1918 आते आते क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1918 आते आते ये तीनों जो थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जो थे केंद्रीय शक्ति मित्र राष्ट्र, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में इटली, रोमानिया और जो अमेरिका थे ये शामिल थे। इनके हाथों से क्या हुआ, ये लोग पराजित हुए। कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्ति को पराजित कर दिया तो क्या हुआ, ये लोग शक्तिशाली हो गए। जो मित्र राष्ट्र थे ये लोग शक्तिशाली रूप से उभरे और ये लोग कमजोर हो गए और इनके ऊपर तरह तरह के जो थे सैंक्शंस लगा दिए। किसने, मित्र राष्ट्रों ने, केंद्रीय शक्तियों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये हार गए थे। जब कोई टीम हार जाती है तो उसे पनिशमेंट मिलती है ना, उसी तरह से इनके साथ हुआ। ठीक है, जब केंद्रीय शक्ति की हार हो गई तो पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। यानी कि जर्मन का जो सम्राट था, जब
जर्मनी की पराजय हो गई तो उसने क्या किया, अपने पद को छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो वाइमर था, जर्मनी में एक स्थान है, क्या नाम, वाइमर, वहां पर क्या हुआ, वहां में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। यानी कि लोकतांत्रिक संविधान, जो जनता का शासन था वहां पर, वो संविधान पारित किया गया। कहाँ पर, वाइमर में। ये वाइमर कहाँ पर है, जर्मनी का एक स्थान है। इसके अनुसार संसद, इन्होंने एक संसद की स्थापना की और संसद का क्या नाम था, राइखस्टाग। जो संसद थी उनकी, उसके लिए महिलाओं सहित अन्य वयस्क नागरिकों को मताधिकार के द्वारा जन प्रतिनिधि चुनाव का अधिकार दिया। देखो कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इस व्यवस्था ने क्या किया, महिलाओं को और उसके साथ साथ वयस्क नागरिक थे उनको सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का अर्थ है सभी को समान मत का अधिकार दिया गया। यानी कि जो मत है वो सब एक, हर एक व्यक्ति के लिए मत का जो मूल्य है वो एक है और सभी जो है वो मत दे सकते हैं, यानी कि सभी लोग वोट दे सकते हैं। इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। और उस समय पर जर्मन जो था वहाँ पर संसद का निर्माण किया गया और सभी को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए। यही वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। और इसके साथ साथ क्या हुआ, वाइमर गणराज्य जो था उसका जन्म हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, पराजय तो हो गई थी जर्मनी की। पराजय के बाद क्या हुआ, जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें कहा था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, अमेरिका, ये जो मित्र राष्ट्र थे इन्होंने वर्साई की संधि की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में कि वर्साई की संधि क्या है। तो ये जर्मनी का एक स्थान है और इसके यहाँ पर वर्साई की संधि की, इसीलिए इसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। यह एक तरफ शांति संधि थी, यानी कि एक तरफा सारे सैंक्शंस किसके ऊपर लगा दिए, जर्मनी के ऊपर लगा दिए। ये लोग खुले रूप से कार्य करेंगे, बल्कि जो जर्मनी है वो क्या करेगा, उसके ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए कि तुम लोग, तुम्हारी वजह से जो युद्ध हुआ है और तुम्हारी वजह से इतनी हानि हुई है युद्ध में, इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करने। जैसे कि कौन से, जर्मनी पर बहुत ही कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर और अपमानजनक, यानी कि जो पालन करना काफ़ी मुश्किल था वो, और उसके साथ उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा किया गया। क्योंकि जो जर्मनी था वो हार गया था। अब जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने अपनी जीत के बाद जर्मनी से बदला लेने की सोची, इसीलिए उसके ऊपर बहुत तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए। अब जो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। यानी मित्र राष्ट्र ने जो जर्मनी की सेना थी उसको भंग कर दिया। यानी कि जो जर्मनी की सेना थी कि आप अपने पास सेना नहीं रख सकते। ठीक है, युद्ध की जो तबाही हुई थी, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो तबाही हुई थी उसके लिए जर्मनी को ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। देखो जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया था, तुर्की था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, इटली था, रोमानिया था, ये सब शामिल थे। और इसके साथ साथ क्या हुआ, लेकिन जो सारा जिम्मेदार ठहराया गया वो जर्मनी को ठहराया गया। क्यों, इसका सबसे मेन कारण था क्योंकि जो जर्मनी था उस समय पे बहुत ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभर रहा था, तो उसकी शक्ति को दबाने के लिए इन लोगों ने इस तरह के काम किए। ठीक है, अब क्या किया, देखो सेना को भंग कर दिया गया, यानी कि जो जर्मनी था वो सेना नहीं रख सकता, और उसके साथ साथ 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। यानी कि ये कहा गया कि आपकी वजह से युद्ध में इतनी तबाही हुई है, इसलिए आपको 6 अरब पाउंड का जुर्माना देना होगा। लेकिन तबाही तो दोनों तरफ ही हुई थी, जर्मनी की भी हुई थी और सभी देशों की भी हुई थी, लेकिन सारे जो सैंक्शन थे वो जर्मनी के ऊपर लगा दिए। अब क्या हुआ, जो खनिज, जर्मनी की जो खनिज संपदा थी, एक राइनलैंड क्षेत्र था जर्मनी में जो बहुत ही खनिज की संपदा से बहुत ही एक उन्नत क्षेत्र था। ठीक है, इसके अलावा जो जर्मनी का राइन क्षेत्र था, इसके इलाके पर कब्जा कर लिया और जर्मनी को उसके सारे उपनिवेश का क्या अर्थ होता है, यानी कि उसके अधीन जो क्षेत्र था उस उपनिवेश में, जिसमें तकरीबन 10% आबादी थी, 13% भूभाग था उसका, और उसी क्षेत्र में 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार था। वो क्या किया गया, उस क्षेत्र को, यानी कि जो उपनिवेश था, जर्मनी के उपनिवेश थे, उन्हें फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लुथानिया के हवाले करने पड़े। यानी कि जर्मनी से वो क्षेत्र छीन लिया गया और वो किसको दे दिया गया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया, इनको दे दिया गया। ठीक है, विडंबना यह रही कि जो पुराने सम्राट थे उसके द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर साम्राज्य को देना पड़ा। यानी कि जो युद्ध था उसका कारण कौन था, उसका कारण तो था जो जर्मनी का सम्राट था वो, लेकिन अब तो वाइमर लोग जर्मनी में युद्ध के बाद वाइमर लोकतंत्र की शासन की व्यवस्था
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जो हर्जाना था वो किसको देना पड़ा, जो वाइमर साम्राज्य था यानी कि वाइमर गणराज्य था उससे वसूल किया गया। यानी कि गलती किसकी थी, सम्राट की थी, और हर्जाना कौन दे रहा है, वाइमर गणराज्य दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे जुर्माने ने तो केवल इस हार के लिए बल्कि बहुत सारे जर्मनी थे, उन्होंने न केवल इस हार के लिए बल्कि वायसराय में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। अब ये जो सैंक्शन थे वो तो लगा रहा है जो हमारा मित्र राष्ट्र है वो, लेकिन जो जर्मनी के लोग थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क गया कि इस तरह से क्या हो रहा है, और जो वाइमर गणराज्य ही अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो वायसराय में जो संधि हुई थी उसमें जो उनका अपमान हुआ था, उस अपमान के लिए जो वाइमर गणराज्य था उसके ऊपर लोग जो थे वो भड़के हुए थे। ठीक है, यानी कि जर्मनी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी था उसका बहुत ही ज़्यादा शोषण किया गया और उसके ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए। इसी के कारण देखो आगे जब हम चलेंगे तो आगे जो होगा यही कारण होगा जब हिटलर का उदय होगा। ठीक है, यानी कि जर्मनी के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उसके बाद क्या था, हिटलर का उदय हुआ। यहाँ पर दे रखा है कि जो जर्मनी का क्षेत्र था 1914 में, ये इतना सारा ही जर्मनी का क्षेत्र था। ठीक है, जहाँ जहाँ तक की लाइन जा रही, ये वाली जो लाइन है सारी ये जर्मनी के क्षेत्र की लाइन है। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी से जमीन ले ली गई। अब कौन सी जमीन ले ली गई, जो ऑरेंज कलर में, यानी कि ये जमीन क्या थी, सारी जर्मनी से छीन ली गई। ये डेनमार्क को दे दिया गया। ठीक है, ये राइनलैंड था जहाँ जहाँ कोयला संसाधन था, इसके ऊपर भी फ्रांस ने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हो इसमें लीग ऑफ नेशनल के नियंत्रण वाली जमीन है, यानी कि इसके ऊपर लीग ऑफ नेशनल ने नियंत्रण कर लिया। और एक है विसैनिकृत क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से जो राइनलैंड है इसके ऊपर कहा गया कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेना रखने से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया, ताकि जो जर्मनी है वो यहाँ सेना ना रख के फ्रांस के ऊपर कहीं कभी अटैक ना कर दे। इसलिए ये वाला क्षेत्र पूरी तरह से क्या रखा गया, यहाँ पर आप सेना नहीं रख सकते, जर्मनी को कहा गया। ठीक है, अब ये वायसराय की संधि के बाद जर्मनी है जो कितना बचा, जो सिर्फ इतना बचा। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र थे वो किससे ले लिए गए, जर्मनी से, और कुछ क्षेत्रों पर सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया जर्मनी से। ठीक है, ये इसके प्रश्न उत्तर है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, अब हम इससे जो अगली वर्कशीट है उसमें हम जो हिटलर का उदय जो हुआ उसकी शुरुआत के बारे में देखेंगे, फिर हिटलर के कार्यों के बारे में वर्णन करेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत के साथ साथ हिटलर का भी अंत हो जाता है। धीरे धीरे हम हर वर्कशीट में इस तरह ही कवर करेंगे। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि जो मित्र राष्ट्र है उसमें कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया और बाद में अमेरिका भी आ गया। और केंद्रीय शक्ति में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था। ठीक है, अगर प्रश्न 2 देखें तो वाइमर गणराज्य किस प्रकार के लोकतंत्र था, यानी कि जो वाइमर गणराज्य था वो किस प्रकार का लोकतंत्र था। इसने क्या किया था, महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, यानी कि जनता के द्वारा चुनने का अधिकार इसने दिया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वायसराय की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया। देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो जिम्मेदार थे वो दोनों ही, मित्र गुट था वो भी और जो केंद्रीय गुट था वो भी, लेकिन क्या किया गया, जो जर्मनी था उसे पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मनी को सेना रखने का अधिकार जो था वो भी छीन लिया गया। और जर्मनी जो थी, जो राइनलैंड का क्षेत्र था वहाँ पर वो सेना भी नहीं रख सकते, और जो उसके उपनिवेश क्षेत्र थे वो भी उससे जर्मनी से छीन लिए। ठीक है, और जब जर्मनी से वो चीज़ें छीन ली तो उसके बाद क्या किया गया, और जर्मनी को 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। यानी कि ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी, यानी कि जर्मनी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया। और इसका जिम्मेदार पूरी तरह से किसे ठहराया गया, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से जो वाइमर गणराज्य था उसे ठहराया गया। और गलती किसकी थी, गलती सम्राट की थी, जो उस समय पर जर्मन का सम्राट था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर प्रश्न नंबर 4 देखें तो प्रश्न नंबर 4, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही था। अपने उत्तर के कारण लिखिए। देखिए, अगर आप बताइए कि
जो जर्मनी थी, क्या सारी गलती जर्मनी की ही थी? और देशों के साथ युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। मित्र राष्ट्रीय और केंद्रीय राष्ट्र दोनों दलों के बीच में हुआ था, लेकिन पूरी तरह से जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था, ठीक है। और सारे सैंक्शन जो थे किसके ऊपर लगा दिए? जर्मनी के ऊपर लगा दिए, ठीक है। ये पूरी तरह से सही नहीं था। अगर प्रश्न नंबर 5 देखें तो यदि आप उस समय जर्मन नागरिक होते तो वायसराय की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होता? यानी कि जो वर्साई की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होता है, यानी कि जो वर्साई की संधि थी उसके प्रति आपके मन में क्या भाव होता? जो जर्मनी का क्षेत्र वर्साई था, वहां पर जो संधि की गई थी उसमें क्या किया गया था? पूरी तरह से जो जिम्मेदार था वो किसको ठहराया गया युद्ध के लिए? जर्मन को ठहराया गया। और जो जर्मन था उससे क्या किया गया? उसके ऊपर तरह तरह के सैंक्शन लगा दिए गए, कठोर और अपमानजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया, जिसके लिए कोई भी जो जर्मन नागरिक होगा या आप अगर जर्मन नागरिक होते तो भी क्या करते? आपके मन में ये जो होता वो जो उस समय पर तत्कालीन जो वहाँ पर जो शासन था, सरकार थी, उसके खिलाफ आपके मन में ज़रूर ये आता कि सरकार ने इस तरह के जो संधि थी उसके ऊपर हस्ताक्षर क्यों किए। भले ही जो सरकार थी वो पूरी तरह से मजबूर थी साइन करने के लिए, लेकिन जो जर्मन लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। किस लिए? कि जो ये जो वाइमर गणराज्य है, यानी कि जो संसद है वाइमर गणराज्य की, इसने क्या किया है? इसीलिए वहाँ पर जो ये वर्साई की संधि है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए जो जर्मन के लोग थे वो पूरी तरह से नाराज़ थे, ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 6 देखें तो प्रश्न नंबर 6 है कि उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साई की संधि के बाद जर्मन द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों का नाम लिखिए। देखिए, ऊपर मानचित्र है, इसमें लिखा गया है कि जर्मन से ले ली गई जमीन, यानी कि जो ऑरेंज कलर की है, तो आप लिख सकते हैं पोसिन है, पर्शिया है, लॉरेंस है, ये सब क्षेत्र जो थे ये क्या कर लिए गए थे? जर्मन से ले लिए गए थे। तो आपको ऐसे ही 2 नाम लिखने हैं, ठीक है, जो जर्मन से ले लिए गए थे। अब देखो, हमें नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए ताकि कोरोना वायरस से हम बच सके, ठीक है। आज की ये जो वीडियो थी इसमें सिर्फ नाजीवाद और हिटलर का उदय के बारे में हमने चर्चा की। हमने चर्चा की किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर किस तरह से जो सैंक्शंस थे वो लगा दिए गए, और इसी कारण से क्या हुआ? इसी कारण से धीरे धीरे आगे हिटलर का उदय होगा, ठीक है। यही कारण बने हिटलर के उदय के, ठीक है। और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।